Hello friends, myself Dr. Rishikesh Ved, one of the highest degree holder of Gujarat and director of Pratima Education as well as TEDx speaker. अभी कुछ रात के 1-1:30 बजे हैं और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स को हमेशा एग्जाम में ऐसा कुछ चाहिए कि भाई ये आए एग्जाम में पूछा जाए तो वैसा ही सम लेके मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आया हूँ। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें इसके अंदर 5 मेथड्स आती है बट आउट ऑफ विच हमेशा मोस्ट प्रोबेबली हर एक बार सुपर प्रॉफिट मेथड पूछी गई है तो उसका ही सम मैं अभी आपको डिफाइन करूंगा। पूरा ध्यान से समझना, 5 ही स्टेप का है और ऐसा सम ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में दिखेंगे तो आपको खाली जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सम। ये सम भी 2021 आपका जो पूछा गया, यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट ऑफ धैर्य लिमिटेड। धैर्य लिमिटेड की बैलेंस शीट दी हुई है पूरी, यानी ऊपर दिया है इक्विटी दिया है, लायबिलिटी असेट दिया है नीचे और नीचे एडजस्टमेंट दिए। स्टेप 1 5 स्टेप है यहाँ पे। फर्स्ट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, गुडविल हम लोग ढूंढना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट इज पर्टिकुलर ने रुपीज लिख दिया मैंने। अब असेट्स माइनस लायबिलिटी माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल, राइट, वो हमारी फॉर्मूला रहेगी। अब मैंने क्या करना है तो कि फर्स्ट एडजस्टमेंट द बिल्डिंग इज नाउ वर्थ रुपीज 6,75,000, तो सीधा मैंने बिल्डिंग लिख दिया 6,75,000। कुछ नहीं देखा बिकॉज यहाँ पे भले यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, ये चीज दी हुई है हमें डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बट ये हम लोग अभी कंसिडर नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट में अमाउंट दे दी गई है तो वो सीधा ही लिखूंगा। अगर कोई परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हुआ होता, यानी एक्सेप्ट अमाउंट के सिवा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो आपको जाके यहाँ डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ही कैलकुलेट करना है। बट नीचे अगर अमाउंट दे दी गई एडजस्टमेंट ने, दैट्स इट, सीधी अमाउंट लिखोगे आप लोग यहाँ पे। तो मैंने बिल्डिंग लिख दिया 6,75,000, ये रहा यहाँ पे दिया हुआ है। देन हम उसके बाद आगे जाते हैं और ये रहा 6,75,000। अब उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं मशीनरी, और यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है असेट्स के अभी। बराबर आप लोगों को भी दिख रहा होगा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा मैं असेट्स में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग आ गया 390 लिखने की जरूरत, मशीनरी 30,000 तो वो मैंने लिख दिया मशीनरी 30,000, ये रहा। उसके बाद ये रहा मशीनरी 30,000। फिर उसके बाद हमें दिया है डिबेंचर 5% डिबेंचर ऑफ विपुल लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट दिया है। तो समझो गवर्नमेंट का कोई भी इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड है, हम लोग नहीं लिखेंगे। उसके अलावा किसी भी इन्वेस्टमेंट जो है उसमें परसेंटेज दी, एक ट्रिक दे रहा हूं आपको समझ देगी, तो भी हम लोग उसको नॉन ट्रेड समझेंगे, परसेंटेज दिए। बट शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड, राइट, देन सिंकिंग फंड, तो ये सारे फंड हम लोग यहाँ पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ये अमाउंट नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया है, वो भी कभी नहीं लिखा जाता है बिकॉज इट इज कॉल्ड एज नॉन करंट असेट्स, इट इज कॉल्ड एज फिक्टिशियस असेट्स। अब इसके बाद सीधा मैं आऊंगा स्टॉक के ऊपर 13,50,000, डेटर 6,90,000, BRA और 330,000 एंड कैश हमें 1,05,000 दिया हुआ है। सब कुछ ये रहा, तो ये दिया हुआ है। टोटल आया 28,80,000, आउट ऑफ विच हम लोग डिडक्ट करेंगे क्या, तो हम लोग कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस वो सब डिडक्ट अभी नहीं करेंगे। जनरल तो नहीं, PNL नहीं, ऐसा कुछ डिडक्ट नहीं होता। प्रेफरेंशियल कैपिटल लास्ट में होता है, बाकी सब तो होता ही नहीं है। अब यहाँ पे मुझे दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर सीधा मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,05,000 मैंने लिख दिया। बट ये प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट दिया है 4th नंबर का। प्रॉफिट फॉर 1920 shown above is before tax, assuming tax is 50%। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो एन्युअली इंक्रीज भी हो रहा है। तो ये एडजस्टमेंट का जब भी कॉम्बो आएगा ऐसा एडजस्टमेंट का प्रॉफिट जो है, यानी प्रॉफिट के एडजस्टमेंट का, तब प्रोविजन फॉर टैक्स आपको ढूंढना ही अलग से। तो 12,90,000 ये रहा, 1920 का प्रॉफिट हमें दिया है, ये रही अमाउंट। और 12,90,000 का मैंने ब्रैकेट में लिखा है 50%, तो उसका 50% मुझे मिला 6,45,000। ये दोनों अमाउंट मैंने डिडक्ट कर दी तो मुझे मिला यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल, और वो प्रेफरेंशियल कैपिटल जो मुझे मिला है यहाँ पे, और सॉरी मुझे मिला है उसके बाद तब जो नेट असेट्स मुझे मिली है, बट नेट असेट्स में भी अभी भी प्रेफरेंशियल कैपिटल हमको लेस करना है, जिसके बाद ही हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा। ये यहाँ पे मैंने लेस कर दिया 30,000, तो रिमेनिंग अमाउंट बिकम्स माई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये पूरा स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड का खत्म हुआ यहाँ पे। अब हम जाएंगे सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैं आपको दिखाऊं तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। किसी भी लैंग्वेज में आप लोगों को दिया हुआ, किसी भी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ आप लोगों को, यहाँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ये रहा। तो किसी भी लैंग्वेज में भले बोला हो बट आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सम में दिया ही होगा।
किसी भी मोड पे, यानी रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से किसी भी तरह आपको दिया होगा तो आपको फाइल नहीं करना है वो। तो 20% मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 18,30,000 को, आंसर आया 366। उसके बाद आता है स्टेप 3, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है? तो एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी दे सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी दे सकते हैं। इस सब में हमें वेटेड एवरेज मिला है बिकॉज हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं वेटेड वाला। ये हमारा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैंने लिखा हुआ है, मैं बाद में समझा, पहले ये वर्किंग समझा दूं आप लोगों को, फिर हम लोग फॉर्मेट की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो है, एडजस्टेड प्रॉफिट जो है, उसकी मैंने वर्किंग नोट करी है। वर्किंग नोट में सिंपल है, जस्ट मिनट यहाँ पे, ओके। तो ये वर्किंग नोट जो मैंने यहाँ करी है उसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों हुआ तो उसका मैं रीजन आपको बताता हूँ। जब भी आप इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो प्रॉफिट या डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो किसी भी अमाउंट से, एक जैसी नहीं, तो वो वेटेड एवरेज ही कहलाया जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है। 1 2 3 ईयर्स लिख दिए मैंने। अब 12,90,000 मैंने बताया था यहाँ दिया हुआ है हमें, वो 12,90,000 मैंने यहाँ लिख दिया लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में, बिकॉज यहाँ पे ये करंट ईयर का है तो 3 साल का ही बोला गया है सब में। क्लियर क्रिस्टल, 3 साल यहाँ लिखे हुए हैं। प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स, ये वर्डिंग रहे यहाँ पे एडजस्टमेंट में। तो अब 12,90,000, अब जब आपको प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होते होते 12,90,000 बनाए। तो जब भी एडजस्टमेंट में इंक्रीज दे तो आपको डिक्रीज करना है, यानी लेस करना है, और जब भी डिक्रीज दे तो आपको ऐड करना है। यानी याद रखना एडवर्स इफेक्ट यहाँ जो लिखा है उससे, तो यहाँ लिखा है इंक्रीज, बढ़ रहा है, तो यहाँ मैंने कम कर दिए। 12,90,000 माइनस 90 12 लाख, माइनस 90 11,10,000। तो मेरी जो अमाउंट आई उसको मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, बिकॉज ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तीनों अमाउंट। तो यहाँ 1 2 3 मल्टीप्लाई किया, जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद मिला वो मिला 7,38,000 डिवाइडेड बाय 6, ये गया 6। 1 2 3 का टोटल, तो मुझे मिला 12,30,000। वो 12,30,000 मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, उसको मैंने डाल दिया सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला में। सुपर प्रॉफिट स्टेप 3 माइनस स्टेप 2। स्टेप 2 का आंसर 366 था, स्टेप 2 का आंसर हमें ढूंढना, स्टेप 3 का आंसर हमें ढूंढना है अभी। यहाँ पे स्टेप 2 का आंसर कैसे मिलेगा? मैंने प्रॉफिट लिख दिया 12,30,000, हमें मिला था इंटरेस्ट ऑन एनटीआई। याद रखना इंटरेस्ट फेस वैल्यू के ऊपर ही कैलकुलेट होता है, कभी भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट फेस वैल्यू के ऊपर। तो मुझे यहाँ पे फेस वैल्यू दिया हुआ है, क्लियर क्रिस्टल लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज 12 लाख। तो 12 लाख का 5% भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दिया ब्रैकेट में, और एक चीज ब्रैकेट में लिखो, अच्छे मार्क्स रहते हैं हमेशा। 60,000 माइनस कर दिया, टैक्स 50%, तो 585 बचा, और 3 लाख प्रेफरेंशियल दिया था मुझे, कैपिटल मैंने लेस किया, उसका डिविडेंड 10%, 30,000, तो 550 मेरा आंसर आया, 000। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट 2 स्टेप जो सबसे इजी है, सुपर प्रॉफिट, तीसरा स्टेप 5,55,000 माइनस दूसरा स्टेप 366, बचा गया 189। दैट 189 तो गुडविल, लास्ट स्टेप गुडविल में क्या होगा, 189 जो बचा वो, और यहाँ पे क्लियर क्रिस्टल लिखा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी 3 ईयर्स और सुपर प्रॉफिट, तो 3 ईयर्स लिखा हुआ है इधर, तो वो 3 ईयर्स ही मल्टीप्लाई होंगे यहाँ पे जो ईयर ऑफ परचेज दिए हैं वो। तो आंसर बना 5,67,000। तो इस तरीके का सम आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं एग्जाम में दिखेगा, 500% दिखेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हम लोग हमारी बैचेस नई स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो बैचेस स्टार्ट होगी, आपकी जो एग्जाम खत्म होगी उसके 2 दिन के अंदर हम लोग बैचेस स्टार्ट करेंगे। प्रतिमा एजुकेशन ने 25 सालों में हमेशा स्टूडेंट्स की हेल्प की है, इसलिए वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप लोग भी प्रतिमा एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो और आपके 10% तक इंक्रीज हो सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।